नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रांजल एंटीवायरस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीज़न। इसके पहले वाले वीडियो में हमने माइटोसिस सेल डिवीज़न को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस सेल डिवीज़न। इसके जितने भी स्टेजेस होते हैं सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मियोसिस सेल डिवीज़न, इसको अदर नाम कहते हैं मियोटिक सेल डिवीज़न, या और एक नाम है इसका रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया वॉन बेंडान जी द्वारा 1883 में। जो टर्म दिया गया मियोसिस, ये दिया जेबी फॉर्मर और जे मूरे साहब ने। जो मियोसिस की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है ये दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकेंड मियोटिक डिवीजन। मियोसिस एक रिप्रोडक्शनल डिवीजन है, तो यह रिप्रोडक्शन प्रोसेस द्वारा कंप्लीट होगा। मियोसिस के दौरान होता क्या है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में आ जाते हैं। ऐसा होता है मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और ये एक दूसरे के अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ऐसा होता है मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट के दौरान, जिसके परिणाम स्वरूप दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि जो मियोसिस होता है ये एक रिप्रोडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में आ जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट के दौरान, और ये एक दूसरे के अपोजिट पोल पर चले जाते हैं एनाफेज फर्स्ट के दौरान, जिसके परिणाम स्वरूप दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। अब हम स्टेजेस की बात करें मियोसिस की, तो सबसे पहले मियोसिस की स्टेजेस जानने से पहले हम जान लेते हैं प्री मियोटिक इंटरफेज होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा इंटरफेज है जो कि प्रीरियर टू एंट्री ऑफ सेल डिवीजन इन मियोसिस, जो कि मियोसिस सेल डिवीजन शुरू होने से जस्ट पहले का स्टेज होता है, जिसको हम कहते हैं प्री मियोटिक इंटरफेज। इसमें क्या होता है कि 99.7% डीएनए का संश्लेषण हो जाता है। अब हम बात करें इसके स्टेजेस की, तो सबसे पहला जो स्टेज है ये है प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इसके पहले हमने आपको बताया कि जो मियोसिस होता है ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है, या कहिए दो भाग में कंप्लीट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में आपका आता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। जबकि सेकेंड में आता है आपका प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। जो आपको जरूरी पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोफेज फर्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट को समझाइए। तो चलिए इसको आराम से एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन के बारे में। देखिए, दिस स्टेज लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन। प्रोफेज फर्स्ट लंबा होता है, इसकी अवधि जो होती है लंबी होती है। इसके 5 सब स्टेजेस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसके 5 सब स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके सब स्टेजेस की पहली सब स्टेजेस की बात करें तो ये होता है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की जो पहला स्टेज होता है वो होता है लिप्टोटीन। इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। देयर इज मार्कर इंक्रीज इन न्यूक्लियर वॉल्यूम। इसमें देखा गया है कि जो न्यूक्लियर के आयतन में वृद्धि होती है। इसमें आरएनए का संश्लेषण भी होता है और क्रोमोजोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन कहें तो एक प्रकार से क्रोमोजोम गठित होने लगते हैं, कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं। एंड फॉर्मेड ए स्ट्रक्चर ऑफ बुकेट्स, और बुके जैसी संरचना दिखाई देती है। बुके जो शादी विवाह में लोगों को दिया जाता है, उस बुके जैसे इसकी संरचना देखने को मिलती है। अब लिप्टोटीन के फिगर को देख लेते हैं। यहाँ आप लिप्टोटीन के फिगर में देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों मौजूद हैं, और न्यूक्लियर वॉल्यूम में हल्की सी वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं ये बीच में, ये एक बुके के समान दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जाइगोटीन के बारे में। इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का ये दूसरा फेज होता है जाइगोटीन, जिसमें कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले दिखाई दे रहा था वो अब भी दिखाई देगा। पेयर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम
टेक प्लेस इज नोन एज स्नैप्सिस। इसमें क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में पेयर देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्नैप्सिस हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बाईवैलेंट या टेट्राड बनते हैं। इसके फिगर को हम देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ जाइगोटीन के फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो क्रोमोसोम अलग अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं, एक रेड दूसरा ब्लू, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में पेयर देखने को मिलता है। जब पेयर देखने को मिल रहा है तो बीच में आप देख रहे हैं कि जो लाइन बनी है वो स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है। स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो क्रोमोसोम बनते हैं उनको हम कहते हैं बाईवैलेंट या टेट्राड। यदि आपको बताना होगा कि स्नैप्सिस और बाईवैलेंट के बीच में क्या अंतर होता है तो आप बताएंगे सीधे सीधे कि जो स्नैप्सिस होता है ये प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज स्नैप्सिस। अगर बाईवैलेंट की बात आएगी तो आप कहेंगे कि रिजल्ट ऑफ दिस पेयरिंग, यानी स्नैप्सिस के दौरान जो पेयरिंग हुई है, रिजल्ट ऑफ दिस पेयरिंग इज कॉल्ड बाईवैलेंट और टेट्राड। ठीक है, देखिए पैचिटिन में क्या होता है। ये प्रोफेज फर्स्ट का तीसरा फेज होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट प्रोफेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में जो सबसे लंबा प्रोसेस होता है वो होता है पैचिटिन का। इसमें हमने 5 चीज़ें पढ़नी है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो जो पैचिटिन होता है ये सब स्टेज सबसे लंबा होता है, जिसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंटिन्यू चलता रहता है और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर का सिंपल सा डिफिनेशन है द एक्सचेंज ऑफ होमोलॉगस सेगमेंट या कहिए जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये एक चैप्टर ही है पूरा, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब इसके फिगर को भी हम साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पैचिटिन है। स्नैप्सिस के प्रोसेस के बाद जो बाईवैलेंट या टेट्राड बनाया था ये इस फिगर में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। डिप्लोटीन, इट इज़ द 4th फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का जो चौथा फेज होता है वो होता है डिप्लोटीन। क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंटिन्यू, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चलता ही रहता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगेन्स टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं एंड क्लियरली विजिबल, और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगते हैं। स्नैप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स आपको इसके पहले दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। इस स्टेज में कैजमा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। कैजमा क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं कैजमा टू ईच अदर। अटैचमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टू ईच अदर इज कॉल्ड कैजमा। इसके फिगर को हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रहा डिप्लोटीन। इसमें जो आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैजमा का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बचता है डाइकाइनेसिस। ये लास्ट स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का। डाइकाइनेसिस कब शुरू होता है, डाइकाइनेसिस बिगेन आफ्टर द कैजमा टर्मिनलाइजेशन। कैजमा के टर्मिनलाइजेशन के बाद डाइकाइनेसिस शुरू हो जाता है। कैजमा का टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, मतलब जैसे अगर ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, इनका जो टर्मिनल पोर्शन होता है यहाँ ये टच करते हैं और एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कैजमा का जो टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंटिन्यू चलता रहता है और इस स्टेज में आकर कंप्लीट हो जाता है। यानी डाइकाइनेसिस में आपका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगते हैं, पूरी तरीके से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इसके फिगर को हम देख लें। ये रहा आपका डाइकाइनेसिस। इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो तो पहले ही डिसॉल्व हो गया था।
जो डाइकाइनेसिस का प्रोसेस है ये कैज़्मा के टर्मिनलाइजेशन के बाद ही शुरू हो जाता है। इसमें आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये रहा आपका डाइकाइनेसिस। तो यहाँ तक रहा आपका प्रोफेज फर्स्ट। पांचों स्टेज हमने पढ़ लिया है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसके बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट। यहाँ पर हम देख रहे थे ये प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस को हमने कंप्लीट कर लिया। अब मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। मेटाफेज में क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। क्रोमोसोम एक सिंगल प्लेन एरिया पे उपस्थित हो जाते हैं या कहें चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। स्पाइंडल फाइबर आपको दिखाई देने लगता है मेटाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। इसमें क्या होता है, एनाफेज के दौरान दो क्रोमेटिड हर एक क्रोमोसोम के अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। जबकि टीलोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये फिर से दिखाई देने लगता है। एट द एंड ऑफ टीलोफेज फ्रेगमोप्लास्ट दिखाई देता है, अपीयर होता है इक्वेटोरियल प्लेट पे। ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने माइटोसिस में पढ़ ली थी। ये आपका कंप्लीट होता है टीलोफेज फर्स्ट। अब यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये मेटाफेज फर्स्ट हो गया, एनाफेज फर्स्ट हो गया, टीलोफेज फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है इसका क्या, तो ये जो पहला फेज था सेम ऐसे जैसा होता है आपका दूसरा फेज, यानी मेटाफेज फर्स्ट जैसा होगा मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट जैसा होगा एनाफेज सेकंड और टीलोफेज फर्स्ट जैसा होगा टीलोफेज सेकंड। अब माइटोसिस और मियोसिस के प्रोफेज में और मेटाफेज में, एनाफेज में क्या अंतर है, जब आप उसका वो पढ़ेंगे, कंपेयर पढ़ेंगे या कहिए कि उसमें जब अंतर पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।